साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज। साथियों आप देख सकते हैं ट्रेड यूनियन काउंसिल जिला करनाल के द्वारा कर्ण पार्क में शहीद समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बातचीत करेंगे उनसे, जानेंगे। हमारे साथ हैं रूपा राणा, बातचीत करेंगे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, इनके जो सपने थे देश आज़ाद कराने को लेके, भाई ऐसा होगा मेरा देश, क्या लगता है? वैसा देश तो नहीं है, लेकिन जो भगत सिंह के सपने थे, जो अगर भगत सिंह जिंदा होते शायद वो देश बन जाता। जो बहुत बड़ी हानि थी उस टाइम, जिस टाइम भगत सिंह ने फांसी पे झूले थे, तो ऐसी व्यवस्था तो नहीं बन पाई, लेकिन उस टाइम से थोड़ा अच्छा है। जो गुलामी का दौर था उससे बेहतर है। उससे बेहतर तो गुलामी की तो बात आप करो ही ना। तो गुलामी तो जैसे वही बात है, अभी मास्टर जी ने भी बताई है कि पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज हैं। गुलाम देश अब भी गुलामी की तरफ जा रहा है। जो ये बीजेपी सरकार है अब भी इस देश को गुलामी की तरफ ही लेके जा रही है। शहीदी दिवस है आज, और जो ट्रेड यूनियन जो काउंसिल है उसके द्वारा मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये शहीदी दिवस से हम ये कहना चाहते हैं, ये ट्रेड यूनियन की तरफ से हम हर साल इसको यहाँ पे कर्ण पार्क में मनाया जाता है। शहीदों ने जो हमारे लिए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने आज के दिन फांसी हुई थी, ये शहीदी दिवस हम मनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे मजदूर हैं, ट्रेड यूनियन में जितने मजदूर हैं, और जो अंग्रेजों के खिलाफ शहीदों ने लड़ाई लड़ी थी, आज की लड़ाई भी उससे कम नहीं है। क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का राज था, वो अपनी मनमानी करते थे, और आज नाम अडानी अंबानी वो राज कर रहे हैं देश पे, और उसके खिलाफ जो ट्रेड यूनियन है, क्योंकि जो मजदूर है, किसान है, छोटा वो गरीब आदमी है, वो महंगाई में, आर्थिक और मानसिक स्थिति में बहुत पिस रहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे 40 कानून, श्रम कानून बनाए मजदूरों के, किसानों के। ये सरकार आज़ाद देश, कहने को देश आज़ाद है, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों के हक में खेलते हुए 40 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए हैं। तो जितने कर्मचारियों के, मजदूरों के, किसानों के जो हक संविधान के तहत हमें मिले गए थे, वो सारे खत्म कर दिए गए हैं। आह्वान करते हैं, अभी ये लड़ाई हम ऐसे ही जारी रखेंगे जैसे हमारे शहीदों से हमने प्रेरणा ली है। जगपाल राणा है, इनसे जानेंगे। आज का जो कार्यक्रम है, शहीदी दिवस समारोह आप मना रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं, क्या कहेंगे? आज हम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत को याद करते हुए, एक विचार जो उनका था देश की जनता के लिए, उसको हम याद कर रहे हैं और उसकी श्रद्धांजलि देंगे हम। और सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो उसके सपने थे उसको हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और उसको साकार करने। आपने सपने की बात करी, तो उनके जो सपने थे, आपको क्या लगता है वो सपने जो वो साकार हुए हैं या नहीं हुए? नहीं हुए नहीं है। उसको साकार करने के लिए हमने संगठन बनाया है, और उस संगठन की विचारधारा, उसकी विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का। कौन से सपने रहे? वो कहते थे वो किसी भी इंसान के ऊपर शोषण सहन नहीं करते थे। चाहे वो एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के ऊपर की बातचीत है, शोषण चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो जाति तौर पे हो, चाहे वो दिमागी तौर पे हो, शोषण के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। बिल्कुल, आज भी वो लड़ाई जारी है। और उसको विचार को हम, जब तक वो सपने साकार नहीं होंगे, जब तक हम आंदोलन में जारी रहेंगे हम भी उसके बारे में। सर्व कर्मचारी जिला प्रधान सुशील गुज्जर हमारे साथ है, जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। जो सपने रहे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के, कितने साकार हुए? देखिए, जिस तरीके की भगत सिंह जी की सोच थी, मैं आज मानता हूँ कि उस तरीके का देश नहीं है ये। उन्होंने देश की आज़ादी तो इसलिए लेके आए थे ना कि समाजवाद का निर्माण होगा, साम्यवाद का निर्माण होगा। तो साम्यवाद तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो समाजवाद भी नहीं है अभी तक। जिस तरीके की सोच भगत सिंह की थी, आज बहुत समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके की सरकारें हैं आपके बीच में, अगर इस तरीके की सरकार रही तो कभी नहीं होगा। मजदूर रोटी से भी तरस जाएगा, और अमीर सपनों में और सपने होते जाएगा। किस तरह के सपने रहे शहीद भगत सिंह के? मैं देखो, उन्होंने समाजवाद की कल्पना करी। समाजवाद का और साम्यवाद का मतलब है हर आदमी को काम, हर आदमी को रोटी, काम के बदले दाम।
और साम्यवाद का भी कराया। उन्होंने कहा भाई हर आदमी को काम और ज़रूरत के अनुसार दाम, यानी जिसकी ज़रूरत जितनी हो उतना सबको दाम मिलना चाहिए। मतलब साम्यवाद तो लास्ट की बात है। समाजवाद की भी अगर हम बात करें, भगत सिंह के जो सपने हैं, आज समाज में हर एक पर काम भी नहीं है जिस तरीके का है। आज 70 से 80% लोग 10 से 12 हज़ार रुपये में गुजारा कर रहे हैं। ये आंकड़े हैं सरकारी, ये हमारे आंकड़े नहीं है। तो किस तरीके का है, तो आप ही समझ सकते हो। देखो, क्या नाम है सर आपका? मैं रमेश शर्मा, जिला प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ करनाल। क्या कहेंगे? आज सबसे पहले तो तमाम शहीदों को नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और आज देश के अंदर ज़रूरत है जो हमारे शहीदों के विचार थे, सपने थे, जन जन तक लेके जाने की। जो देश वो चाहते थे, जैसा निर्माण चाहते थे देश का, उनके सपनों को हर घर के मतलब इंसान के ऊपर छत हो, कपड़ा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, भाईचारा, आपसी सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, तमाम ये ऐसे चाहते थे। लेकिन आज की परिस्थितियाँ, जो सरकारें आती हैं भाईचारा बिगाड़ने का काम करती है और वोट की राजनीति करती है। कृष्ण निर्माण जी हैं, क्रांतिकारी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो वो सपने रहे शहीद भगत सिंह के, राजगुरु के, सुखदेव के, क्या लगता है आपको साकार हुए? नहीं, सपने साकार नहीं हुए, पर इस देश में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो निरंतरता में प्रयासरत हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, उसमें सरकार भी एक हिस्सा हो सकती है, पर वो सपने निश्चित रूप से जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, दुर्गा भाभी, चंद्रशेखर आज़ाद ने देखे थे, वो अभी साकार नहीं हुए हैं। और जिस दिन साकार हो जाएंगे उसी दिन विश्व का सर्वोत्तम, आज भी है निश्चित रूप से, लेकिन और बेहतरी में ये देश होगा। बेहतरी में इस देश को होने के लिए एक शिक्षाविद की नज़र में कितना समय भी लगने वाला है? 75 साल आज़ादी को हो चुके। समय तो यदि जो देश के नीति निर्धारक हैं उनकी मंशा हो तो बहुत कम समय लगेगा, और उसमें करना सिर्फ ये पड़ेगा, शिक्षा एक समान हो, पीएन से लेके प्रेसिडेंट तक के बच्चे के लिए, सबके लिए रोजगार उपलब्ध हो, किसान हैं, मजदूर हैं, जो शोषित तबका है उसकी बात सुनी जाए, मीडिया जो है उसको स्वतंत्र रखा जाए, और मीडिया में जितनी जो एक तरह की तनख्वाह के नाम पे, वेतन के नाम पे, उसको दुरुस्त किया जाए। मतलब भाव केवल मात्र कहने का, भगत सिंह का यही सपना था कि सबको शिक्षा, रोजगार, काम, सब कुछ मिले। जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन उनका सपना साकार हो जाएगा। अजय कुमार हैं, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, भगत सिंह का एक सपना था कि ये शोषण पर आधारित जो व्यवस्था है ये खत्म होनी चाहिए। उन्होंने 2 नारे मुख्य रूप से दिए थे, इंकलाब जिंदाबाद, जिसका मकसद था कि समाज का जो ताना बाना है, जो ढांचा है, जो व्यवस्था है, उसमें क्रांतिकारी रूप से बदलाव आए। दूसरा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जो ताकतें पूरे विश्व पर उस समय राज कर रही थी, पूरे विश्व की जो संसाधनों को लूट रही थी, तो उनके राज का खात्मा। तो उसके लिए उनकी एक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना उनका मकसद था। समाज में जब तक वैज्ञानिकता नहीं होगी, हमारी सोच धर्म, जाति की जो दलदल है उससे बाहर नहीं निकलेगी, बना सकते। बिजनेस राणा है, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम बात करें सपनों की, भगत सिंह के जो सपने रहे, राजगुरु सुखदेव के जो सपने रहे, क्या जो आज़ादी मिली है, जो देश है, उनके सपनों के अनुसार बन रहा है? जिस खुली हवा में और आज़ादी में आज हम सांस ले रहे हैं, वो हमें किन शहादतों से मिली है। कितनी धरती लाल हुई थी, चाहे वो जलियांवाला बाग की बात करें या जनरल डायर की बात करें, या फिर बहुत सारी ऐसी शहादतें हैं जो कुर्बानियों से आज हम खुली हवा में आज़ादी ले रहे हैं और आज़ादी में सांस ले रहे हैं। और इस आज़ादी को आज हमारी जो पीढ़ी है इसको ऐਵੇਂ ही गंवाने की कोशिश कर रही है, और जो मानसिकता है वो हमारी फिर से गुलामी की तरफ जा रही है। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको ज़्यादातर खासकर ध्यान रखना चाहिए
कि जो हमारी मंजिल है वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की, आज़ाद हिंदुस्तान की, समान एक दूसरे के सम्मान की, महिलाओं के सम्मान की, तमाम ये सारी बातें खुली आज़ादी में आती हैं। अभी आपने सुना ट्रेड यूनियन काउंसिल के ये नेता। साथियों, KBN न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।